हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं ना यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ। सब्जी में मैं आज बनाऊँगी भिंडी। तो भिंडी को कट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर टीवी चलाया हुआ है क्योंकि टीवी में गजेंद्र मोक्ष लगा रखा है, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। विष्णु जी का जो गजेंद्र मोक्ष का पार्ट होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिल को सुकून शांति देता है, और उसको सुनने से ही मेरे मन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और एक ये लगता है कि नहीं, प्रभु हैं और हमेशा हमारा साथ देते हैं। तो बस मैं सब्जी भी कट कर रही हूँ और अपना उसको पार्ट को भी सिमरन कर रही हूँ। उधर अनु सामान लेके आया था, मार्केट से मैंने सामान मंगाया था तो वो वही लेके आया था। और अब मैं उससे कह रही हूँ कि दूध भी लाना है बेटा, दूध भी ले आना और दही भी लानी है, क्योंकि दही जामन ले आना या दही ले आना, दोनों में से एक ही चीज़ कर लेना। तो वो बस वही लेने जा रहा है और मैं यहाँ पर अपना सब्जी भिंडी कट करते हुए अपना ये विष्णु सहस्त्र नाम सुन रही हूँ। बहुत ही आप लोग भी सुनना, आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगेगा। ये जो विष्णु सहस्त्र नाम का पार्ट है हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति दिलाता है और बंधनों से हमें बाहर निकालता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो मुझे ये बहुत पसंद है। जब भी मैं परेशान होती हूँ या मन दुखी होता है तो मैं इसको सुनती हूँ, तो इससे मुझे सुकून मिलता है। और फिर अब बस मैंने ये मोबाइल देखा था शुभ का, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर ताकि मैं ये वीडियो पास से बना सकूँ। मुझे याद नहीं रहा था मैंने कैमरा लगा रखा है, तो अब मैंने इधर लगा लिया ये कैमरा और यहाँ से कट कर रही हूँ सब्जी जो बच गई थी भिंडी, और अपना वही सिमरन कर रही हूँ। उसका पार्ट ही चल रहा है मेरा, रिपीट करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। उससे मुझे ऐसा लगता है विष्णु जी मेरे साथ ही हैं और वो सब बातें मेरी सुन रहे हैं। और इसके पार्ट से क्या होता है, हम कितना भी मुश्किल में हो वो बाहर निकल ही आते हैं। ये इतना पॉजिटिव पार्ट है। तो जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो वो अपना सुन लेते हैं, तो मैं मोबाइल में डाल के सुन लेती हूँ, या फिर मैं टीवी में चला लेती हूँ और उसे गाती रहती हूँ, उसके साथ साथ बोलती रहती हूँ। तो मेरा पार्ट भी हो जाता है और मेरे अंदर एक एनर्जी भी आ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि भगवान के बिना तो हम लोगों का कुछ है ही नहीं। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं होते जब तक कुछ भी नहीं होता। तो भगवान की श्रद्धा भाव रखने ही पड़ता है मन में। तो आप सुनना पार्ट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब मेरी हाथ पे भिंडी कट हो गई है, मैं भिंडी कट कर चुकी हूँ और अब मैं भिंडी की प्लेट रख के आई हूँ और हाथ धो के फिर आऊँगी इधर। ये टेबल साफ़ किया, जो भी गंदा हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी वगैरह गिर जाता है तो वो क्लीन किया मैंने इसमें। उधर अन्नू जो है दूध लेके आया था, वो दूध मैंने कहा बेटा ज़रा भगोने में पलट के आप गैस पे, मंदी गैस पे रख दो। तो वो वही रख रहा है। फिर यहाँ मैंने अब कंप्यूटर चलाने के लिए तार लगवाई थी अन्नू से, क्योंकि अनु कह रहा था मम्मी आप कंप्यूटर अब करोगी, तो मैंने कहा हाँ मैं अभी करूँगी, क्योंकि मैं ना कंप्यूटर में टाइपिंग करती हूँ। टाइपिंग में हिंदी की इंग्लिश की दोनों में टाइपिंग करती हूँ। तो इसको ऐसा लगता है मम्मी को कुछ नहीं आता है, मम्मी नहीं कर सकती है, लेकिन इसे नहीं पता मम्मी मम्मी होती है, बेटा बेटा ही होता है। तो इसको ऐसा लग रहा था कि मम्मी आप मुझसे स्पीड में नहीं कर सकते हो, मैं स्पीड में आपसे ज़्यादा करता हूँ। तो मैं बस वही दिखा रही थी इसे करके। मैंने कहा नहीं मैं स्पीड में कर सकती हूँ, लेकिन यार गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी है कि पसीने बहुत आते हैं मुझे, और पंखा भी चल रहा है उसके बावजूद भी गर्मी बहुत लगती है। और इतना मतलब पसीने की हालत की वजह से ना मैं सूट वगैरह भी कम पहनती हूँ। मुझे टी शर्ट में देखा होगा ज़्यादातर आप लोगों ने। तो मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है, मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा तैयार श्यार नहीं हो सकती। मैं ऐसे ही जैसे घर में रहती हूँ बस ऐसे ही वीडियो बना लेती हूँ। मुझे गर्मी मतलब क्या बताऊँ, बस गर्मी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो बस अब मैं यहाँ पे हिंदी की टाइपिंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं स्पीड में ही करती हूँ। अन्नू को लग रहा था कि मम्मी मुझसे तेज़ नहीं करेंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मैं स्पीड में ही करती हूँ। और अन्नू को भी लगा कि मम्मी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है मम्मी ने स्कूल छोड़ दिया है या मम्मी अब नहीं करती है ये वर्क, तो मम्मी कुछ नहीं जानती है, मम्मी सब जानती है। तो बस मैंने उसको दिखाने के लिए ही सोचा कि आज नहीं, वो रोज़ कहता है, मैंने कहा आज मैं करके ही दिखाती हूँ उसको। तो बस अब मैंने यहाँ पे ये हिंदी की टाइपिंग कर रही हूँ
उधर वो पीछे बैठा है मेरे, उधर से देख रहा है। क्या है कि हम लोग काम छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमें कुछ आता नहीं है, हमें सब कुछ आता है। आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मी करती नहीं है तो मम्मी को नहीं आता, लेकिन मम्मी को आता है। तो बस अब उसके बाद मैं किचन में आ गई। फटाफट मैंने यहाँ पे प्याज कट किया, क्योंकि भिंडी में प्याज बिना तो भिंडी स्वाद ही नहीं लगती है। और बस प्याज कट करा और फिर मैं फटाफट यहाँ पे भिंडी बना दूँगी और उसके बाद आटा मल दूँगी और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बाकी के काम बाद में करूँगी। तो जो भी काम होते हैं मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। अब मैं यहाँ बस भिंडी छोक रही हूँ। भिंडी में मैंने क्या है और सिंपल बनाया है, ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला और प्याज डाल दिया और प्याज भूना। और भूनने के बाद बस इसमें मैं थोड़ा सा अपना नमक ऐड किया और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, बस यही सब डाला। सिंपल सब्जी बनाई, ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाई, क्योंकि मैं एक टाइम तो मसालेदार बना सकती हूँ और दूसरे टाइम हल्का खाना बनाती हूँ। अगर मैं दोनों टाइम ही ज़्यादा तेज़ मसालों का खाना बनाऊँगी ना तो बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खाने चाहिए। तो मैं एक ही टाइम बनाती हूँ हल्का खाना, एक टाइम हल्का और एक टाइम ठीक खाना बनाती हूँ। तो बस अभी मैंने ये भिंडी जल्दी से बना दी है। अब इसको मैं मंदी गैस पे ढक दूंगी और ये हो जाएगी। इतने में फटाफट आटा कर लूँगी। तो मेरा जो काम होता है ना, मैं अपना वो काम तरीके से समय के अनुसार करती हुई चली जाती हूँ, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। जब बच्चों को खाना होता है तो फटाफट बस फुल्का सेकना रह जाता है, तो मैं कभी भी फुल्का सेक देती हूँ। मंदी गैस करके भिंडी पक जाएगी। इतने में आटा कर लूँगी। आटा ख़त्म हो जाएगा फटाफट। तो फिर उसके बाद जब बच्चे खाएंगे तब मैं खाना सेक दूँगी उनका। तो अभी मैं यहाँ पे आटा कर रही हूँ और आटा करते करते मुझे किसी बात पे ना अन्नू पे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैं गुस्से में अन्नू पे बहुत गुस्सा करा। बात यहाँ पे खड़े खड़े ना मैंने उससे बात की। तो वो ना क्या करता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में ना मोबाइल देखने लग जाएगा, कंप्यूटर बंद कर देगा। मैं कहती हूँ पहले जो काम करना है वो काम करो। जब तुम कंप्यूटर सीख रहे हो तो पहले उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो ना उसकी, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसको ज़रूरी है हमें करना। ये ऐसा तो है नहीं कि हम मोबाइल देख लेंगे, मोबाइल तो हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन उसका होता है कि वो थोड़ी देर करेगा और फिर बैठ के मोबाइल देखने लग जाएगा। तो मुझे उसी बात पे गुस्सा आ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो काम करना है पहले वो करो, बाकी के काम बाद के होते हैं। तो मुझे गुस्सा उस पर आ रहा है। मैं आटे पे निकाले जा रही हूँ, आटे पे गुस्से में जल्दी 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 आटे की धुलाई करे जा रही हूँ और बस उस पे चिल्लाए जा रही हूँ और आटे की बेचारे की धुलाई होती जा रही है। तो बस आटा भी हो चुका है। अब बस हाथ धो के मैं आटा ढक के और फ्री हो जाऊंगी। आगे जो है खाना जब खाएंगे बच्चे तब सेक दूंगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ये मॉर्निंग का समय है, मंडे का दिन है। तो आज मंडे में देखो मैंने अब नहा धो के अपना पूजा वूजा कर लिया है, मंदिर में होके आ गई हूँ। और मंदिर से आने के बाद मैंने अब वीडियो शूट करी, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मंदिर में तो नहीं कर सकते थे। तो फिर बस मैंने सोचा कि घर पे ही कर लेती हूँ। और बाकी का मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है। आज मैंने सुबह ही बिना नहाए सब कुछ कर लिया था। खाना पीना जो भी कुछ था वो जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया काम। अब इसी वजह से फिर मैं अब फ्री हो गई। फ्री होके मैं अब नहा धो के मंदिर गई हूँ। ये देखो आज मैंने सूट भी कैरी किया है। कमेंट्स करना कैसी लग रही हूँ मैं। तो और बच्चों के लिए, बच्चे बर्थ नहीं है तो बच्चों के लिए मैंने खाना बना दिया है। तो बच्चों के लिए मैंने सब्जी भिंडी की बना दी है और फुल्का। तो अब मेरा तो व्रत है तो मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। शाम को ही जो भी होगा शाम को ही होगा, शाम को ही खाती हूँ जो भी खाती हूँ, एक टाइम खाना। तो अब जो है बस पूजा करके आई हूँ, अब जाके चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद देखते हैं क्या क्या काम पड़े हैं, वो बाकी के जो बच गए हैं वो करूँगी। तो ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। बाय।